अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अज़रा अज़हर। अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे और इस क्वेश्चंस में ये पूछा गया था कि आप हमें ये बताइएगा कि अगर हमने कनाडा में विज़िटर वीज़ा हासिल करना हो या टेम्परेरी रेजिडेंसी हासिल करनी हो तो हमें क्या करना होगा। आप इस पे एक तफसीली वीडियो बनाइएगा तो जितनी जानकारी मेरे पास है, जितनी मालूमात मेरे पास है, मैं वो ज़रूर आपके खिदमत में पेश करूँगी। आज है 8 दिसंबर 2022। मैं हूँ अज़रा अज़हर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विजिटर वीज़ा के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ का कम से कम वैलिड आपका होना चाहिए। और आपके पास जितने भी पासपोर्ट हैं, जितने भी आपने पासपोर्ट बनवाए हुए हैं एटलीस्ट 10 सालों के, वो आपके पास अगर आपने बनवाए हुए हैं तो वो अवेलेबल होने चाहिए। और जो आप एम्बेसी में फ्रेश पासपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं वो जो है कम से कम 6 महीने का वैलिड होना चाहिए, या उससे ज़्यादा का हो तो बहुत ही बेहतर है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपने पासपोर्ट को लेकर एम्बेसी में जमा करवाने जाते हैं तो उस टाइम पता चलता है कि जो उनके पासपोर्ट का जो रीन्यू होने का टाइम है वो बहुत कम रह गया, तो इस वजह से भी आपका कई दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा जनाब, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको आपके आईडी कार्ड की कापी साथ आप लगवा दीजिएगा। आपके फैमिली मेम्बरान, जैसा कि एक फैमिली रजिस्ट्रेशन होती है या फैमिली ट्री होती है, वो डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा दीजिएगा। आप की जो एजुकेशंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कहाँ पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सारा प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस वालों की तरफ से आपके पास एक लेटर होना चाहिए जिसमें आपको जॉब वाले जो है 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए जो आप विजिट करने के लिए कनाडा आना चाहते हैं उतनी देर की आपको हॉलीडे उन्होंने दी हो, इन रिटर्न में आपके पास वो लेटर होना चाहिए पूरे प्रूफ के साथ। और फिर उसके बाद हम चलेंगे बैंक स्टेटमेंट की तरफ। आप चूँकि कनाडा का विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट करने के लिए आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए, ताकि आप वो अमाउंट जो है वो शो कर सकें। अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएं और फ्रेश बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। बैंक वालों से जब आप वो स्टेटमेंट लेने के लिए जाइए तो आप उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि वो उस पर स्टैम्प और डेट डाल दें। ये आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपके पास एक हैंडसम अमाउंट हो जो आप शो कर सके, और आपकी बैंक स्टेटमेंट एक अच्छी होनी चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ आप आ रहे हैं कनाडा में, तो आप वहाँ पे उन्हें ये बताइएगा कि आपको वापस आना है। आपको वापस आने के लिए एक एफिडेविट देना होगा जिस पे आप ये लिखेंगे कि मैं एफिडेविट पे ये लिखवाएंगे कि मैं कनाडा सिर्फ और सिर्फ विजिट करने जा रहा हूँ, मेरा कोई और पर्पज़ नहीं है, मैं वहाँ पे स्टे नहीं करूँगा। और जितने टाइम के लिए आप आना चाह रहे हैं उतने टाइम का आप लिखकर उन्हें एफिडेविट देंगे, एम्बेसी में साथ जमा करवाएं, जिसमें आप ये प्रूफ दें, सबूत दें। और ये कनाडा एम्बेसी को ये पता होना चाहिए कि आपके कोई इंटेंशन नहीं है कि आप विजिट करने के बाद यहाँ पे स्टे कर जाएंगे। अच्छा जनाब, उस स्टेटमेंट के बाद आपके पास इनविटेशन, अगर आपको कोई बुला रहा है कनाडा में तो वो इनविटेशन लेटर आपने साथ लगाना है, और जिनसे आप इनविटेशन मंगवाएं उनका पासपोर्ट या पीआर कार्ड की कापी पास लगनी चाहिए, उनका होम एड्रेस होना चाहिए, और इसके साथ साथ उनका दावतनामा जो आपको उन्होंने भेजा हुआ है वो दावतनामा आप साथ में लगाएंगे। आपका उनके साथ क्या रिलेशन है ये आप उनको प्रूफ दीजिए, दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, कौन आपको इनवाइट कर रहा है। और उनके पास इतनी स्पेस है कि जब वो आपको इनविटेशन दे रहे हैं तो आप उनके पास जाकर रहेंगे, तो आया आपके पास उनके लिए आपके लिए उनके पास कोई कमरा है जिसमें आप जाकर उनके साथ रहाइश रख सकें। और तीसरी बात ये कि अगर आपको कोई इनविटेशन नहीं देता है तो फिर आपको होटल बुकिंग करवानी होगी। आपको होटल बुकिंग की आपके पास वो लेटर होना चाहिए, वो रसीद उन्होंने भेजी हो कि आपने होटल बुकिंग करवाई हुई है। आप कनाडा में कहाँ आना चाह रहे हैं, कितना अरसा रहना चाह रहे हैं, और विजिट करने के लिए कहाँ कहाँ आप जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप अपनी एप्लीकेशन में लिख दीजिएगा। और इसके बाद आप अपने फैमिली मेम्बर्स के तो सारी इंफॉर्मेशन देंगे ही देंगे। और जनाब इसके बाद आपके फैमिली में आप मैरिड हैं, मिसेस हैं, बच्चे हैं, तो उनका प्रूफ आप सारा लगाएंगे, और आप एक एफिडेविट पे लिख के देंगे कि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या आप फैमिली के बगैर आ रहे हैं। अगर आप फैमिली के बगैर अकेले आ रहे हैं तो आप एफिडेविट पे ये लिख के देंगे कि ये मेरी मिसेस, मेरे बच्चे इस एड्रेस पे मेरी गैर मौजूदगी में मौजूद रहेंगे, और मेरी मिसेस मेरे बच्चों की लुक आफ्टर मेरी गैर मौजूदगी में करेगी। ये चीज़ें आपने उस पर लिख के, और फॉर्म होते हैं वो फिलअप करने हैं। आपने अपनी विजिटर वीज़ा की मल्टीपल आपको चाहिए,
या आपको सिंगल एंट्री चाहिए, तो इन दोनों की फ़ीसें अलग होती हैं। आपने वो फ़ीस बैंक में जमा करवानी है और उसकी रसीद लगाकर आपने अपने फॉर्म को फिल करना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, आपके पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फैमिली ट्री, फैमिली रजिस्ट्रेशन, मैरिड हैं तो आपका निकाहनामा, बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं उस स्कूलों के सर्टिफिकेट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रूफ देना चाहिए कि मेरे बच्चे यहाँ पे इस जगह पे पढ़ते हैं। अगर छोटे हैं तो खैर आप उनके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह साथ लगा दीजिएगा। आप अपने बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, अपनी जॉब या बिजनेस का प्रूफ लगाएंगे और आप वीज़ा अप्लाई कर दीजिएगा। और हाँ, पुलिस रिपोर्ट आपको अपने मुतलका थाने में जाकर अपने लिए पुलिस रिपोर्ट लेनी होगी, ताकि वहाँ पे ये वो पुलिस वाले लिख कर देंगे कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप पुलिस को मतलूब नहीं हैं। तो ये भी पुलिस रिपोर्ट साथ लगा दीजिए और फिर आप एम्बेसी में जाकर सबमिट करवाइएगा। आपको 1 मंथ या 6 वीक के अंदर ईमेल आ जाएगी या मोबाइल मैसेज आ जाएगा कि आपको आना है, जहाँ पे आपने कागज़ सबमिट किए करवाए हैं वहाँ से आपने पिक करना है। तो फिर बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके एक अच्छे डॉक्यूमेंट्स होंगे, अच्छे बैंक स्टेटमेंट होगी, हैंडसम अमाउंट आपके पास होगी कि आप और ये अमाउंट आपने किसी से बोरो नहीं की होनी चाहिए, आपके अपने बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। और कम से कम ये आपके पास जो पेमेंट है पिछले 6 महीने से आपके पास सेविंग में हो। और अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो वो भी आप साथ उसकी कॉपी लगा देंगे। और फिर जनाब अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको कनाडा में 6 मंथ की एंट्री मिलेगी। कनाडा आने के बाद ये ज़रूर होता है कि बाज़ का आप कनाडा में आए हैं, आपको पसंद आया है, तो आप यहाँ पर रहकर अपने वीज़े को वर्क परमिट में एक्सचेंज करवा सकते हैं। और अगर आप 6 मंथ की एंट्री लेकर आए हैं और आपका यहाँ पे टाइम थोड़ा और लग रहा है तो आपको कब्बल इस वक्त कम से कम 2-3 मंथ्स एक्सटेंशन के लिए अपना पासपोर्ट देना चाहिए कि मैं अभी और यहाँ पे स्टे करना चाहता हूँ, और उसकी रीज़न आपने देनी होगी। तो आप दोबारा से ये डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में भेज देंगे कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए, या जो यहाँ पे इमिग्रेशन के ऑफिस हैं वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सब जमा करवाएंगे कि मुझे मज़ीद एक्सटेंशन चाहिए, तो वो आपको एक्सटेंड कर देंगे, आपके वीज़े को, आपके यहाँ पे स्टे को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे रहकर वर्क परमिट में अपने वीज़े को कन्वर्ट करवा सकते हैं। जो भी काम है आप वो लीगली कीजिएगा। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें इन लोगों को ये शक हो एम्बेसी को कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका इलीगल है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक है, या आपने जो बैंक स्टेटमेंट लगाई है उसमें धोखाधड़ी से पैसे डाले हुए हैं, या आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट या कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को या पुलिस थाने को मतलूब नहीं हैं। एक अच्छे रैकेट के साथ, अच्छे कारण के साथ, जहन के साथ अपने वीज़े को अप्लाई करिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। अच्छा, आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है, अब इस पे बात करते हैं। आपने ऑनलाइन जाके इसको अप्लाई करना है, या आपने फॉर्म इसके डाउनलोड करके आप खुद पर्सनली एम्बेसी में इनको जमा करवाना चाहते हैं। फॉर्म नंबर है IMM 5257। आप इसको गूगल पे जाके जब लिखेंगे IMM 5257 तो ये आपको नज़र आ जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसको मुखफ़्फ़ बनता है TRV, इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप, IRCC के तहत इन फॉर्मों को आप डाउनलोड करके फिलअप करके जो तफसीलात मैंने आपको बताई हैं वो सारे आप इन डॉक्यूमेंट्स पे फॉर्मों पे लिखेंगे। 2 पेज ये बनेंगे आपके, और इसमें तकरीबन कुछ 14 कॉलम बनते हैं जिनको आप फिलअप करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें आपकी एंट्री जो है सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री या ट्रांजिट एंट्री आप लेना चाहें, उसी हिसाब से आप बैंक में फ़ीस जमा करवाएंगे। और वो फ़ीस रसीद इन फॉर्मों के साथ लगा के, तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के आप एम्बेसी में जमा करवा दें, या फिर आप अपलोड कर दीजिए तमाम डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन इन फॉर्मों को आप इमिग्रेशन कनाडा को भेज सकते हैं। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।